आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में 40 दुकानों के ध्वस्तीकरण और कांग्रेसियों से जुड़ी है। दरअसल ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर दुकानदारों के पक्ष में कांग्रेस खुलकर उतर आई है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में डीएम जोगिंदर सिंह, एसपी विद्यासागर मिश्रा और पालिका चेयरमैन सना मामून से मुलाकात करने के बाद दुकानदारों का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुतीउर रहमान बबलू, जिला अध्यक्ष परिमल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित, शहर अध्यक्ष बाकर अली खान उर्फ हारून खान, शारिब अली खान, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश दुबे आदि शामिल रहे। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय कपूर ने डीएम से उनके कार्यालय में वार्ता की और इसी दौरान उन्होंने पुरजोर तरीके से दुकानदारों का पक्ष रखते हुए कहा कि ये लोग नगरपालिका को किराया दिया करते थे, लिहाजा इनका वाजिब हक है और प्रशासन को इस ओर गौर करना चाहिए और इनको दुकानें किसी अन्य स्थान पर मुहैया कराई जानी चाहिए। लोग बस रहे हैं और नगर पालिका का किराया ले रही थी और उनको हटा दिया गया। हम इनको पुनर्स्थापन की बात कर रहे हैं। आप जो कार्रवाई कर रहे हैं इनका पुनर्स्थापन जगह की बात कर रही है, जगह भी है। कुछ इसी तरह ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परिमल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित और मुतीउर रहमान बबलू ने भी डीएम के सामने बात रखी। उनका साफ कहना है कि ये लंबे अरसे से यानी 40 से 50 साल से ये इसी जगह पर अपनी दुकानों से आजीविका चलाते चले आ रहे थे, लिहाजा उनको एक झटके में ही हटा दिया गया है और जिसके बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लिहाजा कांग्रेस उनके साथ है और प्रशासन को इसके निदान के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि जो बेरोजगारी का जो सीन है वो उनके सामने किसी तरह से ना आए। इसी तरह की बात ये कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से करता नजर आया। ये भी बेहतर नहीं होगा, यही मुनासिब नहीं होगा और मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। यही हमने डीएम साहब से कहा है और हमें नगर पालिका की चेयरमैन से भी ये उम्मीद है कि वो भी इस बात को ध्यान रखेंगी और उनको हम जाके ज्ञापन देंगे और उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि वो मानवीय संवेदनाओं का ख्याल करें। राय मुर्तजा रोड पर लगभग 35-40 साल से नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाई गई थी जिनका किराया नगर पालिका द्वारा निरंतर लिया जा रहा था, उनको तोड़ दिया गया है और उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। सरकार तो रोजगार देने की बात करती है, बेरोजगार कर दिया गया। तो हमारी ये मांग है कि उसको कहीं ना कहीं विस्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेज के कराया जाए। डीएम साहब से हमने आग्रह किया। उसमें अभी 2 जगहें हैं ऐसी जहाँ पे बनाया जा सकता है। जो मीना बाजार है उसके अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस है, उसको उन दुकानों को अंदर बनाया जा सकता है। तो 34 दुकानें हैं, वहाँ तो सैकड़ों कई 100 दुकानें बन सकती हैं ताकि बेरोजगार भी ना हो और सरकार को भी उसका लाभ पहुंचेगा। तो हमने ये मांग करी है और जो व्यक्ति की किसी रोजगार खत्म होने के चक्कर में हार्ट फेल हो गया, उसकी मृत्यु हुई, उसे उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने की हमने मांग करी है। और एक दुकानदार जो बीमार है, जिसके अस्पताल में एडमिट है, जिसका इलाज चल रहा है, उसके इलाज के लिए भी अपने सरकार द्वारा मांग करी है कि सरकार उसका खर्चा वहन करे और इस तरीके से लोगों को रोजगार जो चल रहा है उनको बेरोजगार ना करा जाए, उन्हें कहीं ना कहीं उचित स्थान पर उन्हें स्थापित किया जाए ताकि वो अपना व्यापार और अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सके। ये हमने मांग करी है और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करके और इस काम को कराएंगे। विधायक संजय कपूर जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, उसको बार बार रिपीट करना उचित नहीं है और भविष्य में हमें ये भी विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ दुकानें और उसी एरिया में तोड़े जाने की बात है या खाली कराई जा रही हैं। तो हमने ये अनुरोध किया है कि उनको आप अगर 40 और 45 और 50 साल से 40 से 50 साल तक वो
वहाँ पर जो लोग रोजगार करते थे, कोई मिस्त्री था, कोई पार्ट्स की दुकान थी, किसी का होटल था, उनको लेकर के आप उनको पुनर्स्थापना की बात करें। और हमने प्रस्तावित किया है कि मीना बाजार एक इतना बड़ा एरिया है कि अगर आप ये 40 दुकानें नहीं और भी तोड़ के अगर 100-200 दुकानें वहाँ बन सकती हैं। और उसमें डीएम साहब ने कहा है कि हम बापू माल में भी प्रयास करते हैं और मीना बाजार वाला भी प्रस्ताव माना है। हमने क्या योजना स्वीकृत कर दी, आपके लिए कितने दिन की बात है। तो इस पे उन्होंने हमारे डेलीगेशन को ये वो दिया है, आश्वासन दिया है कि इसमें शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और इसको लेकर के हम नगर पालिका के अध्यक्ष को भी मिलने जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिविल लाइंस क्षेत्र के राम रहीम पुल के किनारे ये दुकानें बरसों से संचालित थीं, जिसमें 40 दुकानों में लोग अपनी आजीविका चला रहे थे। लेकिन वक्त के साथ इस पुल का निर्माण हुआ और जिसके बाद ये सड़कें तंग हो गईं और अब प्रशासन को इसके चौड़ीकरण की ज़रूरत पड़ी है ताकि जो ट्रैफिक है वो सही तरीके से यानी सुचारू रूप से संचालित हो सके। पिछले दिनों नगर पालिका प्रशासन की ओर से इन सभी दुकानदारों को नोटिस दिए गए थे और जिसके बाद ये दुकानदार अदालत की शरण में पहुंच गए थे। फिलहाल अब अदालत से इन दुकानों को लेकर किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली और जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया और सोमवार तड़के ही इन दुकानों पर बुलडोजर चलाकर दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने सोमवार को जब ये बुलडोजर कार्रवाई हुई उसी दौरान अपना वक्तव्य दिया, जिसमें उनका साफ कहना था कि अदालत ने इन दुकानों को अवैध माना है और जिसके बाद अदालत के उस आदेश का पालन कराते हुए यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई को अमल में लाया गया है। सर, ये जो दुकानें तोड़ी गई हैं, क्या मामला था इसका? देखिए, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र का एरिया है। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर का जो कार्यालय है वो स्थित था और किसी समय कुछ लोगों ने सड़क पर और नाले पर ये दुकानें बना ली थी और माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीज़न का एक ऑर्डर हुआ था। उन्होंने इसको पूर्णतः अवैध माना था और नगर पालिका ने भी इसमें नोटिस दिया हुआ था। नगर पालिका के द्वारा एक पत्र के माध्यम से हम लोगों से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी। उसी के तहत नियमानुसार आज माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीज़न के आदेश के अनुसार उनके अनुपालन में आज ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम भी रहता था और जो ये फ्लाईओवर है इस पर भी लगातार जाम बना रहता था। अब ये पूर्ण रूप से खाली हो गया है और यहाँ पर एक जो नया रोड है वो भी बनाया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। सर, कितनी दुकानें थी? अभी ये 40 दुकानें थी। मैं आपके माध्यम से और ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सिविल लाइन के इस रोड पर जो क्या कहते हैं नक्शे के बाहर लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, वह स्वतः अपना अवैध अतिक्रमण हटा लें, जिससे कि आम जनमानस को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो सर, दुकानों के अलावा जो और दुकानों ने अतिक्रमण कर रखा है यहाँ पर, उनके लिए क्या मतलब? अभी 40 दुकानों पर ही माननीय सिविल न्यायालय का आदेश आया था। बाकी दुकानों पर भी जैसे ही आदेश आएगा, जैसे ही विधिक प्रक्रिया पूर्ण होगी, हम लोग कार्रवाई कराएंगे। तो सर, जिनकी दुकानें खाली हुई हैं तो इनको क्या आवंटन कहीं दिया जाएगा? नहीं, ये पूर्ण रूप से अवैध माना गया था और ये अवैध रूप से यहाँ पर कई दशकों से बैठे हुए थे और आप देख सकते हैं कि जिला स्तर का जो एक कार्यालय है उसको भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। जबकि लोगों का कहना है कि वह 40 से 50 साल से इन दुकानों में अपनी आजीविका चला रहे हैं और वह बरसों से नगर पालिका को इन दुकानों का किराया भी देते चले आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात करने के बाद स्थिति को साफ किया है और वार्ता हुई है, जिसमें लगभग निर्णय दुकानदारों के पक्ष में कुछ हद तक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि जिलाधिकारी भी इन दुकानदारों को किसी अन्य स्थान पर उनकी दिक्कत और परेशानियों को देखते हुए अन्य स्थान पर व्यवस्थापित कराने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।